हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 की साइंस यानी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। हम बात करेंगे भोजन की और हम बात करेंगे भोजन में क्या क्या होना चाहिए। बहुत मज़ेदार होती है ना भोजन की बात करना, तो उनकी बात करेंगे और बहुत कुछ हम समझेंगे आज की वर्कशीट में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 3 है। 3 नंबर हमारी वर्कशीट है ये, और हमारा सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान, और आज की डेट है 23 सितंबर 2020। भोजन के घटक। हम जो भोजन लेते हैं किस लिए लेते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिले। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए हमें अलग अलग आवश्यकता होती है, तभी हम ग्रो कर पाते हैं ना, बढ़ पाते हैं। तो जो हम भोजन लेते हैं वो हमेशा एक जैसा नहीं लेते, हम अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं ताकि हमें सारे जो घटक है तत्व वो मिलते रहें। जैसे प्रोटीन भी हमें चाहिए, हमें वसा भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो ये सब कुछ हमें भोजन से मिलता है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा, जैसे हमने किसी दिन लंच नहीं किया, लंच नहीं लेके गए स्कूल में, तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा लेज़ी फील करने लगते हैं लास्ट पीरियड तक। अब ऐसा नहीं कि भूख हमसे सहन नहीं हो रही, इसका कारण नहीं होता। वो कारण होता है कि हमें एनर्जी वो ख़त्म हो गई है, हमारी बैटरी डाउन हो जाती है उस वक्त। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारे भोजन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जो भोजन खाते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं, हम जो रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक हमें एक्टिविटी दी गई, ये सब बच्चों की अलग अलग हो सकती है। आपको बताना है कि ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप हर रोज़ खाते हो। जरूरी नहीं कि 6 लिखो, कम भी रह सकते हैं। जैसे रोटी खाते हो आप, इसके अलावा चावल खाते होंगे, इसके अलावा आप सब्ज़ी जो भी खाते होंगे आप, उसके साथ अगर कुछ बच्चे छाछ लेते हैं, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो ये पहली आपकी एक्टिविटी रहेगी जो आपको अपने आधार पे बनानी है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आगे दिया गया है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या मिलती है इससे? ऊर्जा मिलती है। ये कई प्रकार के होते हैं, और हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें मंड और शर्करा जो है वो मुख्य तौर पर होते हैं। यानी कि ये क्या है? मंड और शर्करा, ये कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ये गेहूं में होता है, चावल में होता है, चीनी में होता है, आलू में होता है। हर घर में प्रयोग में आते हैं ये चीज़ें, जो मुख्य तौर पर यानी कि कॉमन जो भोजन हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्य क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? कि ये हमें ऊर्जा देने वाला भोजन है, और कार्बोहाइड्रेट है इसमें, तो ये हमें ऊर्जा देता है। ओके, तो हमारी जो रूटीन में हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब यहाँ पे दिया गया कि अंदाज़ा लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के पोषक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, रोटी है, सब्जियाँ है, सैलेड है, यहाँ पे दिखाया गया, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो खट्टे फल होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। केले में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं? यानी कि मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। तो इसका एक तरीका है कि हम पता लगा पाएँ कि मंड है वो उपस्थित है या नहीं। तो हमें खाद्य पदार्थ या जो भी कच्ची सामग्री हमें लेनी है, ठीक है, जिसमें पता लगाना कि मंड है या इसमें नहीं। जैसे कि आप आलू के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो उसमें 2-3 बूंद है वो तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। तनु आयोडीन विलयन है, एसिडिक आयोडीन विलयन होते हैं, उसकी डालनी है। और फिर देखना है कि उसका रंग में कोई बदलाव हुआ या नहीं। अगर उसका रंग नीला या फिर काला नीला यानी कि गहरा नीला हो जाए तो समझिए मंड है उसमें, वरना उसमें मंड नहीं है, यानी कि कम है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आज की हमारी एक्सरसाइज में ये आसान से क्वेश्चन दिए गए, हमें हाँ या ना में उत्तर देना है। चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है, होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट? यस, होता है, हाँ। दूसरा, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सही नहीं है। तीसरा, कि खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वसा नहीं चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। ओके, ये नो, ये नो। और तीसरा है, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ये सही है कि हाँ, आयोडीन, हमें तनु आयोडीन विलयन की आवश्यकता होती है।
तो ये थी हमारी आज की आसान सी साइंस की वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीटें इस चैनल के ऊपर एडवांस में एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और एक छोटा सा कमेंट भी करना है अपने नाम के साथ, अपने स्कूल नाम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।